अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ से चले आ रहे हो? देखिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। भगवान की सौगंध में निर्दोष हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए छुपने के लिए। पुलिस चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। देखिए, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे बाबा भूख और सदमे से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा उठो उठो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ अंदर छुप जाओ। कौन था बहू? किससे बातें कर रही थी? कोई अजनबी है बाबूजी। अजनबी? कौन अजनबी? पता नहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मुझे तो लगता है वो बेचारा किसी का खून नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे वहाँ... भाभी, तुम बहुत भोली हो। मैं देखती हूँ कौन है वो बेकसूर। तुम ठहरो भाभी, मैं देखती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम खून करके भागा है। कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? यहाँ कैसे आएगा? आखिर ये भी तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का घर है। सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, वो खूनी इन्हीं का कत्ल करके भागा है। ये क्या अनर्थ किया तुमने? भैया का खूनी उस कमरे में छुपा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। लगता है भाग गया। चलो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। हाँ बेटा। क्या हुआ दादाजी, आप रो रहे हैं? बेटा, तेरा बापू हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया कि अब वापस लौट कर नहीं आएगा। माँ, माँ, माँ देखिए ना, दादाजी क्या बोल रहे हैं। रो भी रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बापू मेरे आंखों का इलाज कराए बगैर कहाँ जा सकते हैं? बस अभी आते ही होंगे। तुम इसलिए नहीं रो रही हो ना माँ? माँ, मैं देख नहीं सकती, तुम मुझसे छुपकर तो नहीं रो रही हो? ये एक विधवा की हाय है जिसने इस घर की खुशियां बर्बाद की है। भगवान उसे चैन से मरने भी न दे, मरने भी न दे। वाह बेटा वाह, सेंट लगा रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सर पर तेल लगाया है? नहीं अंकल, वही कसर तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से 5,000 रुपया निकालिए। 5,000? क्यों नहीं क्यों नहीं, 5,000? अबे सड़क छाप, अपनी औकात मत भूल। मतलब औकात पर आ जाऊं? हाँ। जो कपड़े पहन कर आया था वही पहन के निकल जाऊं? अरे रुक जा, तू दामादों की तरह बात बात में बुरा क्यों मान जाता है? मेरा क्या, तेरे बाप के पैसे तिल उड़ा। थैंक्स यू। पर ये तो बता, इतने रुपयों का तू करेगा क्या? तोहफा खरीद कर दूंगा। तोहफा? इतना महंगा किसके लिए? आप ही ने तो आदत खराब करके रखी है उसकी। 5,000 से कम का तोहफा तो पसंद ही नहीं है आपकी बेटी को। रामजादी। क्या कहा? मेरा मतलब है मेरे बेटे, तू मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? अरे भूत प्रेत भी साथ घर छोड़ देते हैं। अंकल भूत प्रेत ही तो साथ घर छोड़ते हैं, इंसान तो घर में ही नजर रखता है। ओ संभल के कामनी, संभल के। जब ठोकर तुम्हें लगती है तो चोट मुझे लगती है। इधर आओ। देखो रवि, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो तो मुझसे, लेकिन प्लीज अपनी जुबान से मत कहना। मेरा छोटा सा दिल इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें? तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। तोहफा दिलाऊंगा।
अपनी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा, आलीशान होटल में खाना खिलाऊंगा। यकीन नहीं आता तो ये देखो तुम्हारे कंजूस बाप के रुपए। क्या? मेरा मतलब है रुपए तो मेरे ही बाप के हैं, लेकिन रहते हैं तुम्हारे बाप की जेब में। चलो ना कामिनी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओफो, चली भी जाओ, क्यों दिल तोड़ती हो हमारे बेटे का? देखो बेटी, मेरे बच्चे ने पता नहीं कितने दुख उठाए हैं। तुम्हारे साथ रहता है ना, बड़ा खुश रहता है। जाओ बेटी। आप भी कहो ना अंकल। हाँ, चलो बाय मम, बाय डैड, बाय अंकल। मिसेस सत्यप्रकाश, यही है, यही है। इसी ने मेरे पति का खून किया है। तुमने मेरे भाई का खून किया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। तुम खूनी हो, वहशी दरिंदे हो, हत्यारे हो। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए। खूनी हो तुम, खूनी, खूनी। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? ये क्या कह रहा है तू? हैं? बता ना क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं बता। बाबा, कुछ नहीं। एक बुरा सपना देखा था। आप सब ठीक है? दादाजी, दादाजी। हाँ बेटे, मैं यहाँ हूँ। आजा, आजा, आजा। क्या हुआ बेटे? दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बापू आएंगे ना, तो उनसे मैं माँ की शिकायत करूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटे। हाँ? तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। जल्दी लाना दादाजी। जल्दी लाऊंगा बेटे। कहाँ से लाकर दोगे उसे? घर में तो कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से छोटी मोटी चीजें बेचकर ही तो घर चल रहा था, मगर अब तो बेचने को भी कुछ नहीं रहा। इसे बेच दीजिए बाबूजी। ये क्या कह रही हो बहू? मंगलसूत्र बेचोगी? नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? यही तो एक आखिरी निशानी है उसकी। उनकी आखिरी निशानी ये नहीं बाबूजी, मुन्नी है। अगर मुन्नी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? भूख लगने पर ये रोटी तो नहीं बन सकता बाबूजी। इसे बेच दीजिए। नहीं बहू, इसे रहने दो। सत्य के एक साथी ने मुझे गोदी में एक चौकीदार की टेम्पररी नौकरी दिलाने का वादा किया है। जाकर उससे मिलता हूँ। भला आदमी है, शायद कुछ एडवांस भी दिला दे। कौन है भाई? कम से कम रात को तो आराम से सोने दिया करो। सोने का इतना ही शौक है हीरा तो कहो। ऐसी नींद सुला दूं कि दोबारा कभी जाग ही ना सको। अरे बलवंत, तुम? हाँ मैं। भाई सिंगापुर से लौटा तो पता चला कि तुमने सत्य प्रकाश का राम नाम सत्य कर दिया है। खुशी हुई है जानकर। अरे तुम खुश हुए तो हमारे लिए समझो भगवान खुश हो गया। मैं इतने बरसों से हांगकांग में सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे 24 घंटे सिर्फ नोट दिखाई देते हैं, नोट। और से सुनो, हमारा 50 करोड़ का कंसाइनमेंट 2 दिन में बॉम्बे पहुंचने वाला है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, गोदी के सारे आदमी समझो तुम्हारे मुलाजिम हैं, बस। अगर फिर कोई ईमानदार दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो उसे भी मिटा देना। और जब बात तुम्हारे हाथ से निकलने लगे तो हमें फौरन खबर कर देना, समझे? कर दूंगा खबर। अब कोई माई का लाल केंकड़ा बनकर मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। बिल्ला, जहां भी अपनी बेटियां पड़ी हैं आराम से निकालिए, कोई रोक टोक नहीं है। यहां कोई आने वाला भी नहीं है। क्यों भाई, क्या हो रहा है ये सब? आवाज मत करो बाबा, ये सब बड़े खतरनाक गुंडे मवाली हैं। जान से जाओगे? मतलब कि जान के डर से तुम इन गुंडे मवालियों को सारा गैर कानूनी माल ले जाने दोगे? अरे कैसे चौकीदार हो तुम? मैंने कहा ना आवाज मत करो। चुप रहो, मैं मौत से नहीं डरता। जल्दी करो, भागो, कोई आ रहा है।
सत्य प्रकाश के बाद ऐसा कौन सा हराम ज्यादा पैदा हो गया जो ईमानदारी की सीटी बजा रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा हीरा सेठ। सारी बातें तय हो चुकी थी, हम सारा रास्ता साफ करवा चुके थे, मगर पता नहीं किसने ये सब गड़बड़ कर दी। जो भी आदमी है, मैं नहीं चाहता दोबारा सीटी बजाने के लिए जिंदा बचे। शिवा को फौरन वहां भेजो। कौन है भाई? कौन चाहिए? मुझे विशंबरनाथ से मिलना है। हाँ हाँ बोलिए, मैं ही विशंबरनाथ हूँ। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कौन हो तुम? मैं वो कहीं तुम्हें बड़े साहब ने तो नहीं भेजा यहाँ नौकरी के लिए? हाँ, बड़े साहब ने भेजा है। अरे तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। मैं खाना खाने बैठा ही था कि तुम्हारी आहट सुनी। मैं तो डर गया, मुझे लगा कि तुम भी वही हो जो यहाँ मारपीट करने आते हैं। आओ आओ, चलो वहां बैठ के बातचीत करते हैं। आओ आओ, आओ ना भाई, बैठो 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 भाई। लो खाना खाओ। लो भाई, खाना घर का है, लो। मैं क्यों? रूखी सूखी है इसलिए? क्या करूं बेटा, भगवान ने इस बूढ़े को बेसहारा कर दिया। हमारा बेटा यही नौकरी करता था, मार डाला किसी जालिम ने उसे। सत्य प्रकाश नाम था उसका। उस हत्यारे ने एक माँ की गोद ही नहीं उजाड़ी, एक सुहागन को भी विधवा कर दिया। जवान बहन और मासूम बच्ची का सहारा भी छीन लिया। खैर, मेरी इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना। खाना खाओ। अरे कहाँ गए? ये क्या लगा रही हो? दुर्गा माँ की तस्वीर। यहाँ कोई तस्वीर वस्वीर नहीं लगानी। इस घर की दीवारों को वीरान रहने की आदत है। शिवा, ये भगवान की तस्वीर है। वो घर घर नहीं होता जहाँ मंदिर न हो। मुझे किसी मंदिर में रहने का शौक नहीं है। निकालो इस तस्वीर को, बाहर फेंक दो। ऐसा सोचना भी पाप है शिवा। तुम और तुम्हारा भगवान कान खोलकर सुन लो। मेरा पाप और पुण्य से कोई वास्ता नहीं। जिस चीज को मैं जानता नहीं उसे मैं मानता नहीं। बाहर फेंक दो उस तस्वीर को। शिवा, भगवान की तस्वीर तो उन कोठों पर भी होती है जहाँ औरत की इज्जत नीलाम होती है। उनमें और तुम में इतना फर्क है, उनका जमीर मर चुका है, पर तुम्हारे अंदर जमीर है अभी तक। और जिस दिन तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर जागेगा, भगवान को जानने भी लगोगे और मानने भी लगोगे। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो जमीर नाम की चिड़िया को पर मारने का मौका दे। जमीर इंसान को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा यह भगवान उसे गरीब और उससे भी बदतर बदनसीब जरूर बना सकता है। मैं इन दीवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जो इंसान ने ढोंग के लिए बनाई हो। नहीं शिवा। और हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं शिवा, नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी तस्वीर नहीं